दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। समसामयिक घटना चक्र के द्वारा जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक, इसमें वार्षिक संकलन दिया गया है सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक। जो समसामयिक घटनाएं इसमें समाहित की गई हैं आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए, इसमें जो संबंधित समसामयिक घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें अब तक हम राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और जो आर्थिकी है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो घटनाएं हैं, उन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम विज्ञान से संबंधित जो तथ्य हैं, या जो एक वर्ष के अंदर विज्ञान से संबंधित जो अनुसंधान या योजनाएं जो कार्य किए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन यही नई दिल्ली में किया गया 23 से 27 सितंबर 2024 तक। आगे दिया है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो जॉर्डन बना है। जॉर्डन जो देश है, ये कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश बना है WHO के अनुसार। और जॉर्डन के पास जो है मर्द सागर स्थित है, जिसे डेड सी भी कहा जाता है। आगे है ईरान द्वारा किस अनुसंधान जो रिसर्च उसका सेटेलाइट है को लॉन्च किया गया है? तो चमरान 1 जो है ईरान का अनुसंधान उपग्रह है। आपसे पूछा जा सकता है कि चमरान फर्स्ट किस देश का जो है अनुसंधान उपग्रह है? तो यह है ईरान का है। ईरान अभी हाल ही में जो है चर्चा में भी है, इसके द्वारा इजराइल पर लगभग 200 से अधिक जो है मिसाइल टारगेट की गई। इससे पश्चिमी एशिया में जो है युद्ध जैसी यानी तनाव की स्थिति जो है बनी हुई है पश्चिमी एशिया में। अगला है प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मों पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो प्रेस्यू इसमें सही हो जाएगा। आगे है प्रेस्यू को प्रदत्त विनिर्माण और विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो इस सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे जो है निरस्त किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो एंटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। मुंबई में जो है ये कंपनी है एंटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आगे है मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण का जो है प्रथम चरण संपन्न किया है? तो ये जोरावर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में DRDO द्वारा किस स्वदेशी हल्के टैंक का जो है परीक्षण सफल किया गया? तो इसमें जोरावर हो जाएगा। इसका जो वजन है वो 25 टन है। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे व पांचवें पोत का जलावतरण जो है कहाँ किया गया? तो ये कोची में किया गया है। इनके नाम पूछे गए चौथे और पांचवें पोत का जो क्या नाम है? तो इनमें मालपे और मुल्की जो है इन पोत के नाम, जिन्हें कोची में जो है जलावतरित किया गया। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में जो है इसका सफल परीक्षण किया गया 6 सितंबर 2024 को। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है? जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो हैविश्योर जो है ये भारत की स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम होती है कोई भी जो घटना है वो इंपॉर्टेंट होती है। भारत का पहला, ये अभी चर्चा किया है, यह टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का जो है आयोजन किया? तो भारत के द्वारा अगस्त सितंबर 2024 में ये हवाई अभ्यास बहुराष्ट्रीय जो है इसका आयोजन किया। इस अभ्यास को कितने जो है चरणों में किया गया है? तो इसे 2 चरणों में जो है किया गया है। एक सुलूर तमिलनाडु में और दूसरा चरण जो है जोधपुर में। इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जो आपका UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसके साथ समीक्षा अधिकारी परीक्षा होनी है, साथ में आपका BPSC का जो एग्ज़ाम होगा 17 नवंबर में, उसके लिए करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण है। और ये बुक जो है रामबाण साबित हो सकती है। पिछले कई वर्षों से इस बुक के द्वारा प्रारंभिक परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो अजमेर राजस्थान में आयोजित हुआ। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है वो लॉन्च किया गया? तो ये आपका गोवा में लॉन्च किया गया। आगे है इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जो क्या नाम है? इसका नाम है समुद्र प्रताप। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि समुद्र प्रताप क्या है? तो ये गोवा में जो है लॉन्च किया गया है। और ये प्रदूषण नियंत्रण जो है, ये पोल्यूशन जो है कंट्रोल पोत है जी, ठीक है। आगे हो जाएगा, किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ये उसमें सही हो जाएगा। आगे है भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत
डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी, तो अस्त्र मार्ग 1 इसमें आपका अस्त्र मार्ग 1 हो जाएगा। आगे है किस राज्य में नए मोर अभयारण्य, तो मोर अभयारण्य की जो घोषणा की गई है वो कर्नाटक और केरल में की गई। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधान आईटी आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित जो कंप्यूटर हैं वो प्रभावित हुए। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज हैं वो संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए, तो 8.5 मिलियन जो है कंप्यूटर प्रभावित हुए। आगे हो जाएगा यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ, तो ये क्राउड स्ट्राइक के द्वारा जो है ये इसके कारण उत्पन्न हुआ। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम हो जाएगा इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है, तो MV सी चेंज द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया। इंपोर्टेंट है। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया, तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में जो है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका अनावरण किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है, तो इसमें भारत आपका सही हो जाए। यह कार्यक्रम किन किन देशों के नागरिकों के लिए है, तो यह जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री अभी तक नहीं भेजा। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर को की 2 नई प्रजातियों की जो है खोज की गई, तो जंपिंग स्पाइडर की जो 2 नई प्रजातियां स्पीसीज हैं उनकी खोज पश्चिमी घाट से की गई। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS जो है स्वामीनाथन के नाम पर जो है रखा गया है, जो भारत में जो है कृषि के लिए कृषि जो है वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। इन कृषि के क्षेत्र के लिए बहुत जो है कार्य किया है कि इनका नाम पे रखा गया है, तो हेब्रो सिस्टम स्वामीनाथन इसका नाम रखा गया है स्वामीनाथन जी के नाम पर। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया, तो ये हेब्रो सिस्टम बेंजामिन यानी सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर इनका नाम रखा गया। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है, तो ये फूड और जो है एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के द्वारा द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी, तो वन उन्मूलन यानी वन कटने की जो दर है वो 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर जो रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है वर्ष 2015 और 2020 के बीच कितनी रह गई है, तो ये 10.2 जो है मिलियन हेक्टेयर हो गई, यानी ये कम हुई है 15.8 से 10.2 मिलियन हेक्टेयर हो गई। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये 31% है, यानी 4.1 बिलियन हेक्टेयर। आगे हो जाएगा किन 5 देशों के पास विश्व का जो 54% फॉरेस्ट एरिया है, तो उसमें आपका पहले नंबर पर जो रूस है, ब्राज़ील है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और चीन। आगे है अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में इसका उद्घाटन किया गया, जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया, तो इस सेबेक्स 2 जो है भारत के द्वारा इस विस्फोटक का विकास किया गया, सेबेक्स 2। पूछा जा सकता है सेबेक्स 2 क्या है, तो ये विस्फोटक है जिसका विकास भारत द्वारा किया गया। यह ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो TNT होता है इससे कितना गुना जो है घातक है, तो इससे लगभग 2 गुना जो है ये घातक हो जाएगा। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया, तो ये फ्रीडम एज किसका जो है त्रिपक्षीय अभ्यास है, तो ये दक्षिण कोरिया का है, अमेरिका का है और जापान का है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा विश्व का पहला देश जिसने अपने जीव जंतुओं की चेकलिस्ट जो तैयार करने का जो निर्णय लिया है, तो यह है भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तेंदुआ सफारी का जो है उद्घाटन किया गया। भारत की सबसे बड़ी जो है तेंदुआ सफारी। आगे कि इन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो जून 2024 में भारत और मिस्र के मध्य जो आयोजित किया गया। मिस्र अफ्रीका जो है महाद्वीप का देश है और इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान यानी DRDO ने किस सेना के साथ मीडियम रेंज माइक्रोवेव जो है ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया है, तो भारतीय नौसेना के साथ ये विकसित किया है DRDO के द्वारा। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट जो है लॉन्च किया। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, ये क्या है, तो विद्युत रक्षक क्या है, ये सेना द्वारा लॉन्च किया गया। पहले तो यही है कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय सेना इंडियन आर्मी के द्वारा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली से यह जुड़ा। आगे है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस
वर्ष में जो है मनाए जाने की घोषणा की जाएगी। तो इस 7 जून 2024 को ये अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष 2025 को इस नाम से जो है मनाया जाएगा। और ये इसकी घोषणा जो है 7 जून 2024 को जो है की गई। आगे है अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का दूसरा सबसे बड़ा जो उत्सर्जक देश है, N2O का जो उत्सर्जक देश है, चीन पहले स्थान पर है, भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। तो ध्यान देंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड में पहला जो है चाइना हो जाएगा, दूसरा आपका इंडिया यानी भारत हो जाए। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा जो संस्थान है NIIMH हैदराबाद को इसमें सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड जो है इवेल्यूशन के नाम से जो है रिपोर्ट जारी की गई। आगे है CSE जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस यानी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उत्पादन अक्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट हो जाएगा। CBG में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया? तो FWD-200B जो है इस मानव रहित ये विमान है भारत का जो स्वदेशी बम वर्षक विमान। आगे है मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात कृष्णशिला की खोज की गई, इसका क्या नाम है? गया BH3। आगे हो जाएगा विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण जो है किसने किया? तो ये भारत अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका जो है परीक्षण किया गया। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम है, तो भारत जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो यह है अग्निबाण जो हो जाएगा। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो रुद्रम सेकंड पूछा जा सकता है कि रुद्रम सेकंड मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसरो, DRDO, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको इसमें DRDO करना है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक यात्री कौन बने हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा जो है भारत के पहले अंतरिक्ष जो है टूरिस्ट बने। किसने 3D रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया, इसका टेस्टिंग किया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। आगे है हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रसारित हुआ फ्लूट किसका एक नया नाम है? किस वेरिएंट का एक नया नाम है? तो ये COVID-19 का जो है नया नाम। आगे है किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है? तो इसमें चीन हो जाएगा मई 2024 में। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो 6G का नाम आया तो समझिए जापान सही हो जाएगा। विश्व का पहला, ये हमने चर्चा किया, किस रोग के लिए नए टीके टॉक 003 को विकसित किया है? तो डेंगू के लिए यह जो है टीका विकसित किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के केंद्र के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? तो प्री फायर मिशन पूछा जाए, प्री फायर मिशन क्या है, किसके लिए है? तो ये जो है नासा द्वारा लॉन्च किया गया है और पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया। आगे है संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो इसमें अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत इसमें शामिल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोंटेनेग्रो और जो है आपका युगांडा की कैपिटल जो है आपकी कंपाला हो जाएगी, एक अफ्रीकी देश। और ये जो है विक्टोरिया जो झील है, कीन्या, तंजानिया, युगांडा, उसमें युगांडा भी शामिल है, इससे सीमा बनाता है जहाँ से जो है श्वेत नील का जो है उद्गम होता है। आगे है संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? मिशन जरूर ध्यान रखें किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया अर्थ केयर मिशन। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा मई 2024 में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी जो है शुरू की गई। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो तामजा चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में ये ब्लू होल है जो सबसे गहरा है। आगे है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह वेधशाला कहाँ स्थित है? तो चिली में स्थित है। चिली की राजधानी, चिली जो है एक लैटिन अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका का। इसकी राजधानी जो है आपकी सांटियागो हो जाएगी, सांटियागो, जहाँ आपका जो अटाकामा का मरुस्थल है वो भी वहीं जो है यूनाइटेड के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो है इसका नाम है, जो चिली में स्थित है। आगे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो बेंगलुरु में मनाया गया। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत
ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना। आगे है, किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है, तो ये रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस आरओ प्री के लिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो है संबंधित है। आगे, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये साइबर क्राइम सूचकांक जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया। आगे है, विश्व का जो है साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह विश्व जो है शीर्ष 3 देश हैं, कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा जो है साइबर अपराध दर्ज किया गया है। इसमें रूस और यूक्रेन के मध्य भी संघर्ष चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन जो है पहले दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर चीन है। भारत को साइबर क्राइम सूचकांक इंडेक्स में जो है 10वां स्थान मिला। आगे है, किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, 2023 की रिपोर्ट जारी की है, तो ये इसरो के द्वारा जारी की गई है। किस निजी कंपनी के उपग्रह टीसैट 1A को लॉन्च किया गया है, तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। जो इंपॉर्टेंट है उनके आप नोट्स जो है बनाते जरूर रहें। आगे हो जाएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है, तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्रिस्टल मेज 2 जो है बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भारतीय वायुसेना द्वारा इसका परीक्षण किया गया। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो क्लाइमेट क्लॉक है, तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा जो है स्थापित की गई है नई दिल्ली में। आगे है, राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ जो किया है, तो ये जो सेल थेरेपी है, ये कैंसर जो बीमारी है उसके लिए इसका शुभारंभ किया गया। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया, तो ये चिली के वेरा सी रूबिन वेधशाला में स्थापित किया गया। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है, तो लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा LSST कैमरा जो है ये कहा गया, जो ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाएगा। ये चिली में जो है स्थापित किया गया। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया, तो ये रूस ने किया। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है, तो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर हो जाएगा। आगे है, यूनेस्को ने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है, तो ये 18 नई साइट है। वर्तमान में विश्व में कुल जियोपार्क की जो संख्या है 213। जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कथन दूसरा कथन उपरोक्त कथन दोनों सही दोनों गलत या एक सही या एक गलत, तो इसलिए जब भी इसे आप पढ़ें तो इसके नोट्स जो है शॉर्ट नोट तैयार करें, तभी जो है ये याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का जो है नाम रखा है, तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति जो भारतीय खगोल शास्त्री, इनके नाम पर जो है एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है साउंड एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी SASER जो है इसका नाम है। किसका नाम है, शक्तिशाली साउंड लेजर का नाम। आगे है, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के द्वारा विकसित की गई है साखी ऐप। इसका जो विस्तृत नाम है ये स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन जो है इसका फुल नाम है। और ये जो है इससे संबंधित इसका पूरा नाम भी जो है विस्तृत व्याख्या इसका जो है पूछ सकता है कि इसका पूरा नाम क्या है। आगे है, फूड वेस्ट इंडेक्स जो भोजन बर्बाद जो सूचकांक है, ये रिपोर्ट जो है 2024 में किसके द्वारा जारी की गई, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है ये जारी की गई। फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में भोजन की हानि व अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है, तो 8 से 10%। आगे है, इसरो ने RLV लेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है, तो ये पुष्पक जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की, तो ये संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी यूनिटार द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की। ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जो विश्व में जो कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है 2022 में, तो ये आपका 62 मिलियन टन जो है ई वेस्ट यानी ई कचरा उत्पन्न हुआ है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका जो है लॉन्च किया है, तो अफ्रीकी देश नाइजीरिया द्वारा जो है लॉन्च किया गया।
नाइजीरिया द्वारा जो विकसित किया गया इस टीके का नाम जो है मैन 5 CV जो है हो जाएगा। किस देश को खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मार्च 2024 में भारत को जो है ये सम्मान दिया गया। आगे है MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो 11 मार्च 2024 को उड़ीसा में जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है लॉन्च किया गया। इसका प्रक्षेपण जो है यहाँ से किया गया अग्नि 5 मिसाइल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य जो अभ्यास है धर्म गार्जियन? तो धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के मध्य एक संयुक्त अभ्यास। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी? तो 5 वर्ष के लिए जो है इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी गई भारत सरकार ने। देश का पहला हैंड ड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? तो ये केरल के द्वारा जो है रोबोट का अनावरण किया गया। भारत के पहले AI शिक्षा रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम आइरिस है, जो केरल में लॉन्च किया गया। आगे है वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन जो है जो आपका CH4 है, मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है। आगे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शांति प्रयास 4 का जो आयोजन है ये नेपाल में किया गया। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू। किस देश के पास 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो यह ईरान को लॉन्च किया गया। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 की रिपोर्ट जारी की है? तो ये यूनेप यूनाइटेड नेशन जो है इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। आगे है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास जो है नेपाल के द्वारा शुरू किया गया। पार्स 1 रिमोट सैनिक उपग्रह जो है ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया, ये हमने किया है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूसरे स्पेस पोर्ट्स की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कुलाशेखरमपट्टनम तमिलनाडु में रखी गई। दक्षिण एशिया साउथ एशिया के यानी सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 26 फरवरी 2024 को कानपुर में किया, कानपुर उत्तर प्रदेश। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराहा पुतिही सेकंड कहाँ लॉन्च किया गया? तो इंडोनेशिया में जो है इसे लॉन्च किया गया। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH लॉन्च किया? तो 20 फरवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 उपग्रह के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह की खोज की है? तो यूरेनस और नेपच्यून के जो है 3 नए प्राकृतिक उपग्रह की खोज की। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? तो इसमें भारत हो जाएगा। इनसैट 3DS ये जो है मौसम विज्ञान उपग्रह। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? तो DRDO के द्वारा किया गया। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे जो है इसका नाम हो जाएगा दुर्गा का, जो कि एक लेजर हथियार। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली भारत की पहली जो कंपनी है वो सोडियन एनर्जी हैदराबाद हो जाएगा। किसने अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो किस जो आपका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है किसने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा हो जाएगा, जो अमेरिकी जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। आगे पेस का जो पूर्ण नाम है वो प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 IISF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हो जाएगा IISF का यह संस्करण जो है 9वां संस्करण था। इसका जो संस्करण का केंद्रीय विषय था अमृतकाल में विज्ञान प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, इसका जो मुख्य विषय हो जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ग्राफीन केंद्र जो भारत का पहला है वह केरल राज्य में शुरू किया गया। आगे है इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है के साथ मिलकर इस जो है इसकी शुरुआत जो है की गई ग्राफीन केंद्र की। आगे है एंटीबायोटिक दवाओं के अनुप्रयोग को नियंत्रित, इनका जो दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑपरेशन अमृत इसमें सही हो जाएगा। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला जो पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र तैयार किया है? ये IIT दिल्ली ने तैयार किया। आगे है IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? तो जापान ने किया है। रिसिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का अनावरण किसने किया? तो इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना ने जो है इसका अनावरण किया।
संभव का पूरा क्या नाम है? तो ये संभव का पूरा नाम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब जो है चीन का उपग्रह है। यह रॉकेट जो है, ये उपग्रह है, किस रॉकेट से जो लॉन्च किया गया? तो इसमें आपका लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट हो जाएगा। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ईंधन है, ये किसका संयुक्त मिश्रण है? तो यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम और थोरियम का जो संयुक्त मिश्रण है उसे अनिल जो है कहा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया। अनिल का पूरा नाम है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर अनरीच्ड लाइफ हो जाएगा। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो अनिल काकोदकर के नाम पर जो है रखा गया। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इसमें सही हो जाएगा। आगे हो जाएगा, किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असोल्ट राइफल जो है लॉन्च की है? तो उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये आयुध अनुसंधान विकास स्थापना यानी ARD द्वारा लॉन्च की गई है। इसकी प्रभावी रेंज जो है 500 मीटर। तो इस प्रकार हमने आज जो विज्ञान से संबंधित जो प्रमुख इसमें तथ्य थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो हमने पूरे किए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो आर्थिकी है वो भी हमने वन लाइनर रूप में से पूरा किया है। उम्मीद है कि आप कोई वीडियो जो पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।